हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आज हम पढ़ते हैं समूचे का प्रश्नावली संख्या 1.1, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक को प्रतीकात्मक रूप में लिखिए। ये हिंदी में दिया है, इसको हम एक तरीके से प्रतीक के रूप में लिखेंगे। चलिए, ए है, दिया है भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मझोला ब्रैकेट बनाएंगे। इसमें लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक भारत का राज्य है। भारत का राज्य है। ठीक उसी प्रकार ये भी दिया है, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। सभी सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, तो इसको भी हम प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले मझोला ब्रैकेट बनाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, एक्स एक सम संख्या है। सम संख्या आप जानते ही हैं, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये बस केवल हिंदी में लिखा है, हमने इसको समूचे के रूप में हमने लिख दिया है। चलिए यहाँ पे आते हैं, दिया है सी नंबर सवाल, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों का समूचे को हम प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए भी हम मझोला ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस इतना लिख के हम छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं, दिया है डी नंबर सवाल, 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम मझोला ब्रैकेट बनाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x सच दैट x क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है जो 4 से बड़ी और 7 से छोटी, यानी x का जो मान है वो 4 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। इसको हम इस तरीके से हल करेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, दिया है यदि सेट ए बराबर AEIOU, ये अंग्रेजी में क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। 5 जो है ये आपके भावेल है, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं। तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग टू भरिए। अब बात करते हैं कि बिलोंग टू क्या होता है और नॉट बिलोंग टू क्या होता है, जो हमने पिछले कक्षा में हमने आपको बताया था। पिछली क्लास में हमने आपको ये बातें बताई थी कि बिलोंग टू का मतलब होता है एक सदस्य है, एक सदस्य है या एक अवयव है, एक अवयव है। इसका मतलब इसका कोई अवयव नहीं है। जैसे दिया है ई तारांकित सेट ए, यानी जो दे रखा है कि स्मॉल ई जो है सेट ए का अवयव है कि नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि सेट ए में ई उपस्थित है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए में ई क्या है, उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे स्टार की जगह पे ई बिलोंग टू ए। क्या लिखेंगे, ई बिलोंग टू ए।
अब बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल जी की। स्मॉल जी तारांकित ए, यानी स्मॉल जी ए का अवयव है कि नहीं, सेट ए का अवयव है कि नहीं। तो देखेंगे इसमें सेट ए में कहीं जी दिखाई नहीं दे रहा है। जब जी नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिखेंगे जी नॉट इक्वल टू ए। अब आते हैं सी नंबर पे। स्मॉल के तारांकित ए, यानी स्मॉल के ए का सदस्य है कि नहीं। तो इसमें जो दिया है सेट ए में कहीं के नहीं है, इसलिए लिखेंगे के नॉट इक्वल टू ए। इसी तरीके से हम डी देख रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखा है यू तारांकित ए, यानी यू जो है स्मॉल यू सेट ए का अवयव है कि नहीं। इसमें देखिए सेट ए में यू जो है ए का क्या है, अवयव है। तो लिखेंगे यू बिलोंग टू ए, यानी यू जो है सेट ए में उपस्थित है, ऐसे भी कह सकते हैं। एच में देखिए एच स्टार ए या एच तारांकित ए, तो इसमें कहीं ए में एच उपस्थित नहीं है, तो लिखेंगे एच नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया है स्मॉल ए तारांकित कैपिटल ए, यानी सेट ए। सेट ए में स्मॉल ए उपस्थित है, इसका मतलब स्मॉल ए जो है सेट ए का अवयव है। तो लिखेंगे स्मॉल ए बिलोंग टू ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 को आइए हल करते हैं। दिया है निम्नलिखित समूचे के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। हम सूचीबद्ध के बारे में भी बताए थे कि सूचीबद्ध का मतलब होता है मझले ब्रैकेट के अंदर उनके अवयवों को लिख देना। ठीक है। और सूचीबद्ध का प्रयोग जो है कम अवयव के लिए करते हैं। ज़्यादा अवयव होगा तो उसको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखना कठिन हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पे समूचे निर्माण विधि या गुण विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए सूचीबद्ध को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें दूसरा नाम है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि भी कहते हैं, इसको तालिका विधि भी कहते हैं। ठीक है। चलिए पहला जो दिया है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है तथा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी इस समीकरण को हल करके हम x का मान निकालेंगे। तो आइए हम हल करते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यदि आता है तो हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। दिया है यानी 3 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 3 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 में हम 1 से गुणा करें तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो होगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो होगा x प्लस 3 बराबर 0। यानी एक होगा x माइनस 1 और दूसरा होगा x प्लस 3 बराबर 0। इसको लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा, माइनस। यानी x के दो मान आ गए, एक माइनस 3 और 1। तो यहाँ पे दिया भी है
कि x कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो x का जो मान आया है 1, ये प्राकृतिक भी है और वास्तविक भी है। -3 जो है प्राकृतिक तो नहीं है लेकिन वास्तविक है, जो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि x कैसी संख्या लेनी है, एक वास्तविक संख्या लेनी है। तो यहाँ हम मझौले ब्रैकेट में लिखेंगे a बराबर, समुच्चय a बराबर, इन सारे अवयवों को लिखेंगे जो x का जो मान आया है। x के दो ही मान आए हैं, एक आया है -3 और 1, और इसको हम बंद कर देंगे। x के कितने मान हो गए, 2, और इसको हमने सूचीबद्ध तरीके से लिख दिया। चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की। दिया है b बराबर, मझले ब्रैकेट में दिया है x सच दैट x शब्द ALGOL का एक अक्षर है, यानी इसमें से कोई भी अक्षर हो सकता है। चलिए आइए हम इसको सूचीबद्ध तरीके से इसको हम लिखें। फिर हमने बताया सबसे पहले मझला ब्रैकेट बनाएंगे। x कैसा है जी, शब्द ALGOL का एक अक्षर है, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी A भी हो सकता है, L भी हो सकता है, G भी हो सकता है और O भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी समूचे के अंदर अवयवों को लिखना हो तो एक ही प्रकार के अवयवों को हम बार बार नहीं लिखते हैं, उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। भले यहाँ पे L 4 बार भी क्यों ना आ जाए, यहाँ पे हम L एक ही बार लिखेंगे। चलिए आइए हम तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरे का थोड़ा हल देखिए क्या लिखा है। दिया है C बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो s के बाद आता है। भाई s के बाद आने वाले अंग्रेजी के तो और अन्य अक्षर भी हो सकते हैं, उन सारे अवयवों को हम लिख देंगे। यहाँ पे बस केवल लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो s के बाद आता है। s के बाद तो क्या क्या आ सकता है, T U V W X Y और Z। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे प्रश्न संख्या 4 से। तब तक के लिए धन्यवाद।